साथी एक सीनियर जर्नलिस्ट को मैं भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बीजेपी वो पार्टी है कि अगर कोई कैंडिडेट हारने वाला कैंडिडेट होगा तो मजबूत कैंडिडेट नहीं है, नरेंद्र मोदी भी उसका नाम रेकमेंड कर दे तो अमित शाह नहीं मना कर देंगे। नहीं साहब, ये नहीं। हाँ, तो वो तय हो रहा है ना, पार्टी के अंदर तय हो रहा है। और फिर बात राहुल जी को ये मतलब ये झगड़ा जो है ना पार्टी के अंदर वाला, ये चुनाव के बाद पता पड़ा हो ऐसा नहीं है ना। चुनाव प्रचार के दौरान ही ये साफ हो रहा है। राहुल गांधी फर्स्ट, और उसी का इलाज ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, तो वो एंटनी कमेटी बनाई थी जिसने कहा था कि आप मुस्लिम परस्त छवि के साथ चल रहे हो, क्या बदल गया क्या? नहीं, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते ना। आप क्या करते हो? आप सोचिए कि 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी हारी और 2 सीटों पर आ गई, तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय वो थे अध्यक्ष, और उन्होंने कहा कि भाई एक कमेटी बनाई जाए, और उन्होंने सवाल बताया कि ये सवाल हैं, जनता पार्टी से हम अलग हुए, ये गलत फैसला है, जनता पार्टी में गए, ये गलत फैसला है, हमने नीति बदली। वो सारे सवाल किए और केएल शर्मा की अध्यक्षता में 12 सदस्यों की कमेटी बनी, जिस पर पूरी फैक्ट फाइंडिंग हुई और उसकी रिपोर्ट को विस्तार से डिस्कस किया गया। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस बात की जांच करेगी कि क्या भूपेंद्र हुड्डा ने खुद कई निर्दलियों को बढ़ावा दिया, खुद निर्दलीय खड़े किए? वो ये नहीं चाहते थे कि बहुत बड़ी जीत हो जाए, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत रख सकती है? नहीं, अब तो करे कुछ। आप 15 साल हो जाएंगे आपको सत्ता से बाहर। सर, जो दोषी हो अगर वही जांच करने बैठेंगे तो अपने बारे में क्या कोई रिपोर्ट देगा क्या? कौन है वो जिसके बारे में आप कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को ठीक से आप देखेंगे तो जैसे मैंने एक बार यहाँ बोला भी था, बार बार उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है, कि कांग्रेस के अंदर ये गलतफहमी पैदा करने वाले कौन लोग थे कि राहुल गांधी इस भारत के एक महान नेता है, जिनकी लोकप्रियता अब नरेंद्र मोदी जी से भी आगे जा रही है, और एकमात्र नेता है जो नरेंद्र मोदी उनके विचार को ध्वस्त करके कांग्रेस को सत्ता में ला सकते हैं। ये कौन लोग थे? G23 ने जब आवाज उठाई थी तो मैं G23 के नेताओं के साथ नहीं हूं, क्योंकि सत्ता होती तो वो भी आवाज नहीं उठाते। लेकिन जो आवाज उठाई थी कि राहुल गांधी के आने से क्या क्या कांग्रेस में हुआ है, सोनिया जी को क्या, तो सब गए थे ना। सोनिया जी ने कहा कि देखो भाई, बाकी चीज सुनेंगे लेकिन पार्टी तो परिवार में ही रहेगी, नेता तो राहुल जी होंगे, बाकी जो कहो करने के लिए मैं तैयार हूं, इसके अलावा ही कोई बात हो सकती है आपसे। तो इसके बाद जो लोग उनको इस ढंग से लेके महान लेके बना रहे थे, गलती कहां हुई है? गलती यहां हुई है कि 2024 के एक चुनाव परिणाम को जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीतिक भूल से, कार्यकर्ताओं समर्थकों की नाराजगी, असंतोष से, हिंदुत्व को व्यापक मुद्दा नहीं बनने से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम उनके अनुकूल नहीं आया। और लोकसभा चुनाव परिणाम में राजस्थान, हरियाणा छोड़ दीजिए, कांग्रेस दोनों जगह थी लेकिन बीजेपी को पीछे नहीं कर पाई, थोड़ा पीछे गई है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस से आगे, वहां बराबर पर है। इन 2 राज्यों का परिणाम थोड़ा सा आप देख लीजिए और फिर लोकसभा चुनाव परिणाम देखिए कि कांग्रेस कहां है। तो गलत मूल्यांकन करने से 99 सीटों को 240 से बताने का जो अभियान देश भर में इकोसिस्टम ने चलाया, तो दोषी तो वो है ना भाई। मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस को गलतफहमी हो गई इन नतीजों से कि हम बहुत ताकतवर हो गए, बीजेपी बहुत और झूठ बोल रही है ना। जब अजय यादव आके कह रहे हैं कि पिछड़ों की पार्टी में कोई पूछी नहीं है, 10 बार फोन करिए तो संगठन मंत्री तो फोन ही नहीं उठाता है, इसका क्या मतलब है? कह रहा है कि दलित नेता है वो, जिसका शमशेर तो कौन जांच करेगा हरियाणा में जो हुआ उसकी? वो ये भाई जांच का विषय ही नहीं सर, जांच का विषय नहीं है, क्योंकि आपने सीधे राहुल गांधी पर और राहुल गांधी को राहुल गांधी बस बड़ा नेता बनाने पर सवाल उठा दिया। मुझे बोलनी है, क्योंकि हम लोगों का संस्कार कुछ करके श्रेय लेने का नहीं है। लेकिन जब चुनाव बाकी था, 1 सप्ताह पहले जब हम लोगों का वातावरण था कि कांग्रेस जीत रही है, ये सच था, मोटा मोटी था, तो जब हमने ही आपको यहां बताया, यहां बोला कि कांग्रेस के लोगों ने मुझे 20 से 22 वीडियो भेजे हैं और वहां के बड़े नेता हैं कि चीजें बदल रही है, दलित वोट, पिछड़े वोट जा रहे हैं। मैंने इंडिया टीवी पर स्पष्ट बोला कि कहा जाएगा तो मैं नाम भी बता दूंगा, वो वीडियो भी इंडिया टीवी के वो था। तो वो कांग्रेसियों को वहां तो पता है चीजें हो रही है, नेताओं को, हम लोगों को तो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी के मैसेज बॉक्स में वो नहीं आया होगा? क्या केसी वेणुगोपाल के मैसेज बॉक्स में नहीं आया होगा? तो केसी वेणुगोपाल पर उन लोगों से बात करने के लिए आप तैयार हैं? नहीं है। अच्छा सर, एक सेकंड सर, आपके पास में आऊं उससे पहले हम लोगों ने बात की था इसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है। अब महाराष्ट्र का इलेक्शन अनाउंस होने वाला है, वहां आप सुनिए क्या सहयोगी क्या कह रहे हैं कांग्रेस के। यूपी में अभी बाई इलेक्शन होने वाला है, वहां उसकी सीटों को लेकर के झगड़ा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में। सुनिए दोनों जगह का हाल।
अंतर हरियाणा और हमारे झारखंड और महाराष्ट्र में अलग है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गठबंधन है और वी आर कमिंग टुगेदर एज अ यूनाइटेड फोर्स। पर हाँ, संजय राउत जी ने ये जरूर कहा है कि एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा था कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हरियाणा में ये स्ट्रेट फाइट है और हम फाइट में जीत लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस केंद्र में भी सेंट्रल जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनको भी लगा होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस स्टेट से आ रहा है तो गठबंधन नहीं हुआ। पर अब आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र के मुद्दे बहुत अलग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से आज तक महाराष्ट्र ने कभी दिल्ली से ऑर्डर नहीं लिया है, ना उन हुक्मरानों को माना है। आज सारे निर्णय दिल्ली से हो रहे हैं, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। वो हमारी लड़ाई है। किसने क्या किया वो मैं इस पे जाना नहीं चाहूंगी। बाकी राज्यों में कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, दैट इज नॉट माई पॉइंट। यूपी में उपचुनाव भी है, समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। कांग्रेस नाराज बताई जा रही है, हम 5 पे लड़ना चाहते थे। कांग्रेस के जहाँ 500 वोट हैं और हमारे 60,000 वोट हैं, वहाँ भी वही मांगेगी, तो कौन मान लेगा।